सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। 22 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना सकल सुभट मिलित छिन जाऊ सीता सुधि पूछे सब काहू मन क्रम बचन जतन विचारे रामचंद्र कर काजु संवारे भानुपीठि से और आगी स्वामी सर्व भाव छल त्यागी तजि माया से अपर लोका मिटहि सकल भव संभव शोका देह धरे कर यह पलु भाई भजिय राम सब काम बिहाई सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी आय सुमागी चरण सिरुनाई चले हर्षि सुमिरत रघुराई पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा परसासी ससरो द्रुह पानी कर मुद्रिका दीनि जन जानी बहु प्रकार सीधई समुझाय कही बल बिरह बेगी तुम आए हनुमत जन्म सुफल करी माना चले हृदय धरि कृपा निधाना यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुर त्राता चले सकल मन खोजत सरिता सरगिरि को राम काज लयलीन मना बिसरा तन कर छोह। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान राम जी जब लक्ष्मण जी को भेजे और लक्ष्मण जी अपने
क्रोध प्रकट किए और तब सुग्रीव सचेत हो गए और अपने सारे वानरों को भेजे विभिन्न दिशाओं में। उससे पहले भेज ही दिए थे। और उसी समय जब लक्ष्मण जी गए किष्किंधा नगरी में, तब उस समय सारे वानर यूथ सब आ पहुंचे। तब उन वानर सेनाओं को सुग्रीव निर्देश दिए कि जाओ सब लोग और जाकर के सीता जी की खोज कर लाओ। अब क्या है, उसी में सुग्रीव जी अंत में सबको भेजने के पश्चात अंत में बुलाते हैं जो उनके प्रमुख वानर सब हैं, उनके सचिव के रूप से उनकी सेवा करते हैं और उनको सलाह देते हैं समय समय पर। जो उनके कुछ प्रमुख वानर हैं, रीछ है, तो ऐसे कुछ लोगों को बुलाए। तो उनमें कौन थे न, जैसे कि नील थे, अंगद थे, जाम्बवान थे, हनुमान जी थे, ये सब। इन सबको बुलाकर सुग्रीव कहते हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना जामवंत मति धीर सुजाना। बोलते हैं कि आप लोग सबके सब बड़े धीर बुद्धि, सुजान अर्थात बड़े बुद्धिमान हो आप, हे नल नल, हे नील अंगद हनुमान जाम्बवन। हाँ, आप सब सकल सुभट मिली दक्षिण जाबू। सारे आप सुभट, आप सबके सब बड़े योद्धा हैं, तो आप सब मिलकर के दक्षिण दिशा में जाइए। क्यों बोले? क्योंकि सुग्रीव जी पहले देखे थे दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता जी को लेके गया था। तो इसीलिए वो क्या किया ना, अपने इन प्रमुख माने जिन प्रमुख वानर जिनके बल पर सुग्रीव को भरोसा था, उन वानरों को बुला करके उन्होंने कहा कि आप सब लोग मिलकर के दक्षिण दिशा में जाइए। सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू, और बोलते हैं सबको, हर किसी से आप सीता जी की सुधि पूछो, ठीक है, खबर लो। तो इस तरह से उन्होंने इन सबको निर्देश दिया और फिर कहा, मन क्रम वचन सो जतन विचारे हु, रामचंद्र कर काज समारे। बोलते मन से, वचन से, कर्म से बहुत यत्न पूर्वक आप लोग जो है ये कुछ उपाय सोचना। माने कहने का अर्थ है कि आप लोग सिंसियरली ये काम को जो है अंजाम तक पहुंचाना। ठीक है, जिस काम के लिए गए हो या जा रहे हो उस काम के विषय में सिंसियरली सोचना। ठीक है, कि कैसे ये कार्य पूरा होगा। और फिर रामचंद्र कर काज समारे हो, रामचंद्र जी के कार्य को आप लोग संभालना, संपन्न करना। हानु पीठी सेय उर आगी, सूर्य भगवान को पीठ से सेवन किया जाता है, पीठ की तरफ से सूर्य भगवान का सेवन किया जाता है। सेय उर आगी, और अग्नि को, आगी अग्नि को, उर माने सामने से सेवन किया जाता है। ये जो है ना, ये आयुर्वेद में भी कहा गया है। और सूर्य भगवान को जब पीठ से, केवल जब उदय या अस्ताचल सूर्य होते हैं उस समय आप सामने से उनको देख सकते हो। अन्य समय में, ठीक है, अन्य समय में सूर्य को तापना हो, जैसे ठंड के समय हुआ, ठीक है, आप सूरज के किरण लेना चाहते हो, हाँ, तो तब कैसे बैठना है? हमेशा पीठ करके बैठना चाहिए, सूर्य की तरफ मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। बोलते उससे आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है, आंखों के लिए अच्छा नहीं होता है। हाँ? और फिर क्या होता है ना, पित्त दोष बढ़ता है, ठीक है, पित्त दोष उसमें बढ़ता है। तो इसलिए हमेशा सूर्य की रोशनी को पीठ से ताप के लेना चाहिए, ठीक है। और अग्नि को आगे से लेना चाहिए,
अग्निताप अगर पेट पे लगता है तो बोलते हैं वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें जठराग्नि प्रज्वलित होती है और उसमें हजम शक्ति बढ़ती है, उसमें हजम शक्ति बढ़ती है, वो जो है शरीर के लिए अच्छा होता है। तो जब आग तापना हो तो हमेशा आग को सामने से तापा जाता है, और जब सूर्य के ताप लेना हो तो पीठ से लेना चाहिए। ठीक है, तो बोले भानु पीठी से ये उर आगी। हाँ, सूर्य को पीठ से ये माने सेवन करना चाहिए, और उर आगी अग्नि को उर माने सामने से, ठीक है, तापना चाहिए। परंतु स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी, परंतु स्वामी को माने भगवान को, अपने भगवान को जो है सब भाव से, सब प्रकार से, सारे छल कपट त्याग करके सेवन करना चाहिए। ठीक है, हर प्रकार से सेवन करना चाहिए। भाई सूर्य को सेवन करने के लिए पीठ की तरफ, और ये अग्नि के लिए सामने, पर भगवान को सब ओर से, हर प्रकार से जो है सेवन करना चाहिए। ठीक है, हर तरह से भगवान के विषय में विचार करना चाहिए, और भगवान को सब ओर विचार करना चाहिए। भगवान पीछे भी है, भगवान सामने भी है, भगवान मेरे अगल बगल भी है, भगवान मेरे ऊपर है, भगवान नीचे है, मेरे प्रभु सर्वत्र विद्यमान है। प्रभु को सर्वत्र देखना चाहिए। ठीक है, ईश्वर का दर्शन सर्वत्र करना चाहिए, और भगवान का सेवन हर भाव से करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से सुग्रीव समझाते हैं अपने इन प्रमुख वानरों को, और फिर कहते हैं तजी माया से ये परलोका मिट ही सकल भव संभव शोका। और फिर माया त्याग करके परलोक का सेवन करना चाहिए। परलोक कहने का अर्थ होता है यहाँ पर परमात्मा के लोक। ठीक है, भगवान के लोक, यानी भगवत पद का सेवन करना चाहिए। भगवत पद को प्राप्त करने के लिए साधना करने की आवश्यकता है। मिट ही, उससे क्या होगा ना, मिट ही सकल भव संभव श्रोता, उससे भव संभव माने ये जो जगत से उत्पन्न, ठीक है, जो शोक मोह ये सब क्या होता है, मिटता है। जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं तो उससे ये संसार से उत्पन्न, ठीक है, ये संसार से प्राप्त ये जो दुख शोक मोह ये सब मिटता है, ये दूर होता है। तो इसीलिए हमेशा परमात्मा का सेवन करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, तो सुग्रीव कहते हैं हे भाई, ये देहधारी के लिए ये जो है ना सबसे बड़ा फल है। ठीक है, देह धारण करने का यही सबसे बड़ा फल है। ठीक है, मनुष्य लोक में अगर हम लोग आए हैं, हमको मनुष्य लोक में जन्म मिला है, इस मनुष्य लोक में जन्म प्राप्त करके यही जो परमात्मा की प्रति अपने अंदर जो भक्ति, अपने अंदर जो परमात्मा को प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा, बोले यही सबसे बड़ा फल है। ठीक है, सबसे बड़ा फल है। अब आप सोचो कि मनुष्य जन्म जो लिया है वो कहता है कि मनुष्य जन्म का ये बड़ा फल है। सुग्रीव यहाँ पर किनको कह रहे हैं, वानरों को कह रहे हैं कि भाई देखो, देह धरे कर यह फल भाई, हाँ, देह धारण करने का ये सबसे बड़ा फल है। तो इसका अर्थ हुआ कि भगवत प्राप्ति यह केवल मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ फल है ऐसी बात नहीं है, बल्कि हर प्राणी के लिए है। ठीक है, हर प्राणी के लिए। और ये सब के सब तो देवता लोग वानर रूप लेकर के आए थे। तो वानर रूप क्यों लेके आए थे? कि भगवान की लीला में सहायक होने के लिए,
भगवान की सेवा करने के लिए। तो आज भगवान की सेवा का जब मौका मिला है तो इससे बड़ा फल उनके लिए और क्या हो सकता है। तो इसलिए सुग्रीव कहते हैं भाई ये सबसे बड़ा जो है फल है। भज्य राम सब काम विहाई, सारे कर्मों को त्याग करके राम जी का भजन करना चाहिए। राम भजन करना चाहिए, अन्य सभी कार्य को छोड़कर राम जी के भजन करना चाहिए। अब भजन का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में भजन का अर्थ सेवा भी होता है। भज सेवायाम, भज धातु का प्रयोग सेवा के अर्थ में भी होता है। तो राम जी का भजन करना चाहिए सब काम छोड़ करके, अर्थ यह भी है राम जी की सेवा करना चाहिए। ठीक है, अन्य सभी कार्यों को गौण समझकर राम जी के कार्य को मुख्य मानकर हमेशा उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, ऐसे सुग्रीव समझाते हैं। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। वही सचमुच में बहुत भाग्यवान है और वही सबसे गुणज्ञ है जो कि रघुबीर के चरण में प्रेम रखता है, जो कि राम जी के चरणों में प्रेम रखता है, जिसको राम जी के चरणों में भक्ति है, वो सचमुच में गुणज्ञ है, सचमुच में वो परम भाग्यवान है। ठीक है, जिसके मन में राम जी के प्रति भक्ति है तो वो सचमुच में बहुत भाग्यवान है। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरसि सुमिरत रघुराई। अब सुग्रीव जी के ऐसे निर्देश और उनके उपदेश, तो यह प्राप्त करके, उनके आदेश और उपदेश को प्राप्त करके सारे वानर अब क्या हुआ, नाम भगवान के चरणों में आई मीन आज्ञा मांग कर और सुग्रीव के चरणों में नतमस्तक होकर के तब सब जो है चले और मन में भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को मन में धारण करके सब वहां से निकल पड़े। ठीक है, पाछे पवन तनय सिरुनावा। ठीक है, जब सब वानर सब निकले, ये प्रमुख वानर सब जिनको बुलाकर अलग सुग्रीव उपदेश दिए, समझाए, समझा बुझा करके इन लोगों को भेजे, तो ये लोग सब जब गए वहां से, तो सबसे अंत में, ठीक है, सबसे पीछे हनुमान जी सिरुनावा, हनुमान जी सिर नवाकर जो है वहां से निकल रहे थे। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, और भगवान अपने कार्य को विचार करके भगवान जो है उनको अपने पास बुलाए। भगवान अपने कार्य का विचार करके, यानी भगवान को पता था कि इन्हीं से ही मेरा कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान विचार करके हनुमान जी को बुलाए, और हनुमान जी थे कहा ना, सबके पीछे थे। हमको लगता पीछे थे इसलिए भगवान को आसान पड़ा, आगे होते तो भीड़ लग जाती, दूसरे वेट करके खड़े रहते, है ना, तब तक सब मुड़ गए थे। तो सबसे लास्ट में हनुमान जी थे। तो बोले हनुमान जी लास्ट में क्यों रहता है? हाँ? तो बोले हनुमान जी सबके पीछे इसीलिए रहते हैं क्योंकि हनुमान जी हुए महात्मा। ठीक है, और समझते हैं वे कि आगे जो सब हैं वे सब के सब भगवान के कार्य करने के लिए तत्पर हैं। तो जो भगवान की सेवा में तत्पर है उनके पीछे रहने से अपना कल्याण होता है। ठीक है, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जो भगवान की सेवा में लगे हैं उनके पीछे लग जाओ, उनके पीछे रहो, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा और अपना कल्याण होता जाएगा। ठीक है, हमेशा फॉलो करो भगवान के सेवकों का। जो भगवान के सेवकों को फॉलो करते हैं उनका आत्म कल्याण होता है और बहुत जल्दी उनका आत्म कल्याण होता है। तो इसलिए हनुमान जी
ये भगवान के सेवकों के पीछे रहता है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि हनुमान जी क्यों पीछे रहते हैं। देखो, आप मुझे बताओ, पवन अगर पीछे से बहे, ठीक है, तो उसमें सहूलियत होती है कि नहीं? हाँ? चलने वाला के लिए सहूलियत होती है ना, पीछे से अगर हवा बहे। हाँ? पीछे से अगर हवा बह रही है, आप कहीं निकल रहे हो, तो बोलते हैं अनुकूल है। ठीक है, हवा की रुख देख के भी तो लोग निकलते थे ना। तो आप जिस दिशा में जा रहे हो, अगर आपके पीछे से हवा चल रही है तो वो अच्छा माना जाता है। अगर हवा आपके मुख की तरफ से आ रही है तो वो अच्छा नहीं होता है, वो प्रतिकूल हो जाता है। कि हवा भी आपके सपक्ष में नहीं है, तो आप क्या काम करोगे? आपको तो चलने में कठिनाई होगी सबसे पहले। ठीक है, तो इसलिए हवा अगर पीछे चलती हो, पीछे से बह रही हो, तो वो अनुकूल माना जाता है। ठीक है, और पवन पुत्र हनुमान जी हुए। ठीक है, तो पवन अगर पीछे से बहे तो अच्छा है, तो पवन पुत्र होने के नाते वे सबको आगे करके पीछे से जो है सबकी रक्षा करने में सहायक होते हैं। ठीक है, सबको आगे करते हैं और पीछे से रह करके देखते हैं कि सब ठीक ठाक हो रहा है और सबके सब सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए सबके अनुकूल, हाँ, गति के लिए वे पीछे से रह करके सहायक होते हैं हनुमान जी। ठीक है, प्रभु कार्य करने के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनको हनुमान जी पीछे से रह करके सहायक होते हैं। तीसरी बात यह भी है कि हनुमान जी पीछे क्यों रहते हैं। हनुमान जी पीछे हमेशा नहीं रहते हैं जी। ठीक है, जब अनुकूल स्थिति रहती है तब हनुमान जी पीछे रहते हैं, सबको आगे कर देते हैं, बोले चलो भैया आप चलो, हम आपके पीछे हैं। ठीक है, लेकिन जब प्रतिकूल स्थिति आती है तब हनुमान जी आगे हो जाते हैं, बोलते मुझे जाने दो, संकट सामने है तो पहले मुझे सामना करने दो, आप लोग मेरे पीछे रहो। ठीक है, और जब स्थिति अच्छी है, अनुकूल स्थिति है, तब हनुमान जी पीछे रहते हैं और सबको आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हनुमान जी हमेशा पीछे नहीं रहते हैं, कभी पीछे कभी आगे होते हैं। अभी की स्थिति अच्छी है, राम जी के आशीर्वाद लेकर के सब निकल रहे हैं, अभी तो स्थिति अनुकूल है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है, तो इसलिए सबको आगे बढ़ने दिए और हनुमान जी अंत में निकल रहे हैं। ठीक है, और उसी समय भगवान अपने कार्य का विचार करके हनुमान जी को पास बुलाते हैं। ठीक है, तो हनुमान जी को बुला करके भगवान अपने निकट बुला करके परसासीस सरोरुह पानी, तो जैसे हनुमान जी भगवान के चरणों के पास बैठ जाता है तो भगवान अपने मने क्या बोलते हैं हस्त कमल से हनुमान जी को स्पर्श किए। ठीक है, कर कमल से हनुमान जी को स्पर्श किए, माने बहुत प्यार से। और भगवान क्या किए, न कर मुद्रिका दीनी जन जानी, और भगवान अपने जो अंगूठी है, जन जानी माने अपना भक्त समझकर भगवान हनुमान जी को ही अपनी अंगूठी दिए निकाल कर। ठीक है, कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना भक्त समझकर, अपने दास समझकर भगवान जो है उनको ही अपनी अंगूठी निकाल कर दिए। बहु प्रकार सीत ही समुझायो, अब देखो ये जो भगवान करमुद्रिका हनुमान जी को दिए, ठीक है, यह करमुद्रिका जिसमें राम नाम अंकित था। ठीक है,
और ये मुद्रिका हनुमान जी को प्राप्त हो गई, माने आप समझ लो कि ये राम जी की मुद्रिका नहीं, राम जी के सब कुछ जो है ना चेतन होता है, कोई जड़ नहीं होता है, राम की शक्ति है, राम नाम अंकित है। तो यानी आगे जो हनुमान जी, हाँ, जो संकटों का सामना करेंगे उनका सहायक होने वाली है ये मुद्रिका। ठीक है, अपने भक्त की रक्षा के लिए भी भगवान बंदोबस्त कर लिए। ठीक है, तो इसीलिए भगवान क्या किए ना, हनुमान जी को अपनी कर मुद्रिका दिए। ठीक है, लेकिन दिए हैं दूसरे कारण से। वो जो अंगूठी भगवान ने दिया है, दे करके भगवान ने कहा कि इसको जाके सीता को तुम देना, तब सीता तुमको पहचानेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंफर्म हो गई ये बात कि भगवान जान रहे हैं कि हनुमान ही लंकापुरी जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बातें भगवान कहते हैं कर मुद्रिका देख के, बहु प्रकार सीत ही समुझाए हूँ, कही बला बिरह बेगी तुम आए हो। तुम बहुत प्रकार से सीता को समझा देना। ठीक है, तुम सीता को बहुत प्रकार से समझा देना, कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो। ठीक है, उनको मेरे बल और मेरा जो विरह कष्ट, इसके विषय में तुम उनको समझा देना, और तुम कह देना कि, और ये कह करके तुम शीघ्र लौट आना। ध्यान देना, भगवान की जो शब्द है उस पर ध्यान देना। तुम ये कहकर लौट आना, भगवान ने नहीं कहा तुम सीता को लेके आना। ठीक है, भगवान ने निर्देश नहीं दिया है, भगवान आदेश नहीं दिए हनुमान जी को कि तुम सीता को ले आना। ठीक है, भगवान को ये पता है जरूर कि हनुमान निश्चित रूप से जाएंगे और सीता जी की खोज करेंगे। तब भी भगवान अपनी अंगूठी दिए हैं, तब भी भगवान ने ये कहा है कि तुम सीता को समझा देना, मेरे बल और विरह के बारे में उसको जो है समझा के बता देना। मेरा बल कौन सा, ये जो वानर बल, ये जो वानर सेना अभी मेरे साथ है, इसके विषय में तुम उनको जो है समाचार दे देना कि मैं अकेला नहीं हूं। अगर वो चिंतित होती होगी कि ये वन में तो ये दो भाई है, ये दो भाई अकेले क्या रावण को जीत सकते हैं, मन में उनके ये द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, तो तुम इस विषय में कि अब हम दो भाई अकेले नहीं है, हमारे साथ ये पूरी वानर सेना है। ठीक है, और तुम उसके प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचे हो, तो इसलिए हमारे बल के बारे में उनको समाचार दे देना, और हमारे विरह के विषय में भी तुम बताना कि कितने कष्ट में हम रह रहे हैं सीता के बिना। ठीक है, ये बात तुम बता देना। तो ये सारी बातें भगवान हनुमान जी को ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान जी को पता है कि हनुमान जी पहुंचेंगे ही, और हनुमान जी के द्वारा भगवान का कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो इस बात की तो सूचना भगवान के इन वचनों से। परंतु जब भगवान को पता ही है कि हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचेंगे, सीता जी की खोज करेंगे, तो भगवान ये क्यों नहीं बोलते हैं कि तुम लेके भी चले आना। बोले नहीं, वो लोक नीति के विरुद्ध है। अगर हनुमान जी लेके चले आते तो हमेशा हमेशा के लिए जगत में राम जी के बल पर लोगों को जो है डाउट होता। ठीक है, तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं कि तुम लौट आना, मुझे केवल इतनी जरूरत है कि कोई सीता कहाँ है मुझे खोज करके बता दे, उसके बाद का काम मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। अकेला राम पूरे जो है संसार को खत्म कर सकते हैं, सपाट कर देंगे सबको मार के। ठीक है, तो भगवान इसलिए हनुमान जी को ही कहते हैं और अंगूठी देते हैं। और ये अंगूठी केवल सीता जी को देने के लिए नहीं,
ये अंगूठी जो कि भगवान की अंगूठी है, उसमें भगवान का प्रभाव है, भगवान की शक्ति है, और वो चेतन है, वो जड़ नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान की अंगूठी को प्राप्त करके हनुमान जी को एक प्रकार से भगवान का आशीर्वाद मिल गया, भगवान की शक्ति प्राप्त हो गई। तो इसलिए हनुमान जी के लिए भी अब कोई संकट की बात रही नहीं। ठीक है। हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। तो बोलते हैं कि हनुमान जी अपने जन्म को जो है सार्थक माना और भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी निकल पड़े। ठीक है। तो कहते हैं भगवान ने हनुमान जी को कहा कि भाई मेरे बल के बारे में सीता को तुम समझा देना। तो हनुमान जी क्या भगवान के बल के बारे में बताएंगे, जो खुद अपने बल को भूल गए, जो खुद अपने बल को भूल जाते हैं, वो भगवान के बल के बारे में क्या बताएंगे जाके। तो बोलते यही तो कमाल है। ठीक है। जो लोग अपने बल की बड़ाई करते रहते हैं, जो अपना बल को याद रखते हैं, उन लोगों से कोई कार्य नहीं होता है, बड़े अभिमानी होते हैं। ठीक है। जो हर समय अपने बल ही दिखाते रहते हैं, अपने बल के बड़ाई करते हैं, तो उन लोगों से असलियत में भगवत कार्य नहीं होता है। भगवत कार्य उन्हीं लोगों से हो पाता है जो लोग अपने बल की बड़ाई नहीं करते हैं, भगवान के बल की बड़ाई करते हैं, जो भगवान के बल को ही महत्व देते हैं, वही लोगों से भगवत कार्य सिद्ध होता है। तो इसीलिए हनुमान जी को भगवान कह रहे हैं कि हनुमान आप जा करके हमारे बल के बारे में बताना। वही भगवान के बल के बारे में सूचना दे सकते हैं। जिसको अपने बल की याद रहेगी ना, वो कभी भगवान के बल को ठीक तरह से व्यक्त नहीं कर पाएगा। वो कभी भगवान के बल, भगवान के प्रभाव को नहीं व्यक्त कर पाएगा। वही व्यक्ति भगवान के प्रभाव को व्यक्त कर सकता है जो अपने बल को भूल जाता है, जो अपने जो है अहंकार से दूर रहता है, अभिमान से दूर रहता है, वही भगवान के प्रभाव को सुंदर तरीके से व्यक्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान हनुमान जी को चुने और हनुमान जी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके निकल पड़े। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, यद्यपि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति राखत सुरत राता, फिर भी राजनीति की रक्षा के लिए भगवान ये सब कर रहे थे। ठीक है। क्या राजनीति की रक्षा करनी है? अब भगवान किसी से पूछते नहीं, किसी को कुछ बोलते नहीं, और खुद चल देते, खुद करते। तब क्या है ना, इतने जो वानरों को इकट्ठा किए हैं, इन सबको प्रेरणा कहां से मिलती? ठीक है। तो जानबूझ करके भगवान सबको इन्वॉल्व किए। ठीक है। वही एक अच्छा नेता कहलाता है, जो अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करता है। आप एक काम अगर कर रहे हो, उसमें छोटा बड़ा सबको काम दो। ठीक है। छोटा से छोटा काम भी अगर किसी को मिल जाता है करने के लिए, वो अपने आप को धन्य मानता है, और वो सोचता है कि वाह, हाँ, मेरे को भी भगवान की सेवा करने को मिल गया मौका। तो सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। जब सबको इन्वॉल्व किया जाता है, उसमें क्या होता है, सबके मन में प्रेरणा बनती है, और सब सोचते हैं कि हम अपने नेता के नजदीक हैं। हम अपने नेता के जो है बहुत पास हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा सबको लेके चलना चाहिए। जो एक अच्छा लीडर होता है, वो सबको लेके चलता है। यही राजनीति है। ठीक है। तो चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह। अब उसके बाद
सारे वानर लोग निकले और चारों तरफ ढूंढने लगे। ठीक है, नदी, वन, तालाब, गुफा, पर्वत, सब तरफ ढूंढे। ठीक है, अब ढूंढते ढूंढते राम काज लय लीन मन, और जब भगवान के कार्य में लग गए ना, तो सबका मन राम जी के कार्य में लवलीन हो गया। ठीक है, अर्थात वो यही एक बात को याद रखे कि ये हमारे प्रभु का कार्य है, ये राम जी के कार्य है। ये बात को मन में धारण करने के कारण उनका मन जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गया। ठीक है, पूरी तरह से उस सबका मन जो है वो राम जी के कार्य के लिए एकदम समर्पित हो गया, लवलीन मन। ठीक है, व्यक्ति जब अपने लिए कार्य करता है या कोई संसारी व्यक्ति के लिए करता है, तो उसका मन इतना अधिक जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है या डेडिकेटेड नहीं होता है। उसकी मन में कभी शंका भी उठ सकती है, मैं इतना क्यों किसी के लिए दौड़ रहा हूं, कर रहा हूं, क्या जरूरत है। परंतु जब प्रभु के कार्य मान के हम करते हैं, तब हमारा मन क्या होता है, पूरी तरह से समर्पित हो जाता है और पूरी तरह से हमारे मन जो है केंद्रित हो जाता है कि ये प्रभु का कार्य है। तो सबका मन इसलिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। बिसरा तन कर छोह, यहां तक कि सबके मन अपने शरीर के प्रति ममता को भी भूल गया। किसी के अंदर और शरीर भाव रहा ही नहीं, सब शरीर भाव से ऊपर उठ गए और भूख प्यास छोड़ के सब ढूंढने लगे। ठीक है, परंतु कितनी देर तक, कभी ना कभी तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, है ना। कतहु होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। और इस क्रम में क्या है ना, कहीं कोई राक्षस से भेंट हो जाता। ठीक है, और जब कोई कोई राक्षस से मिल लेते थे, तो तब एक एक उनको मार करके चपेट, क्या बोलते, चपत, हाँ, एक चपत से जो है उसको पूरा गिरा देते थे। आप सोच लो कि कितने बड़े बड़े वानर होंगे जो एक एक राक्षस को एक एक चपत से मार गिरा देते थे। ठीक है, वो कोई छोटे वानर नहीं थे, विशाल सब थे। ठीक है, और बहु प्रकार गिरी कानन है रही, और बहुत प्रकार से सारे पर्वत, गुफा सब तरफ ढूंढ रहे थे। को मुनि मिलई ताही सब घेर रही। अगर इस घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते कोई मुनि मिल जाते थे, तो सब उनको घेर करके पूछते थे। ठीक है, राक्षस मिलता था तो मार देते थे, और मुनि मिलते थे तो उनको घेर करके पूछते थे, बताइए मुनिवर, आपको कोई सूचना है, कुछ मालूम है, बताइए। ठीक है, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन फुलाने। अब क्या है, ऐसे ढूंढते ढूंढते बड़ी प्यास लग गई सबको, अतिशय अकुलाने, सबके सब बड़े व्याकुल हो उठे प्यास से। ठीक है, सारे वानरों को बहुत प्यास लगी। मिले न जल घन गहन फुलाने, और इस गहन वन में सब ढूंढते ढूंढते सब भुला गए, कहीं जो है उनको जल मिला नहीं। ठीक है, ऐसी जगह सब आ पहुंचे थे, कहीं आसपास से इनको कोई जलाशय दिखा नहीं। अब तक तो बहुत नदी तालाब देख लिए थे, परंतु ऐसे भटकते भटकते घूमते घूमते गहन वन में ऐसी जगह आ पहुंचे थे जहां पर उनको वहां पर और कोई तालाब, नदी, कुछ भी जलाशय नहीं दिखाई पड़ा। सबको बड़ी प्यास लगी। अच्छा ये बताओ, सबको प्यास लगी, ठीक है, हाँ, सबको धूप लगी, बहुत ज्यादा जो है सबको धूप से कष्ट हो रहा था, परंतु हनुमान जी को तो प्यास नहीं लगी। हनुमान जी की प्यास के बारे में नहीं चर्चा हुई है यहाँ पर, अन्य जितने वानर सब थे उन सबको प्यास लगी है।
ठीक है। तो हनुमान जी को क्यों प्यास नहीं लगी? बोले कि क्योंकि उनके जो है मुख में राम नाम की मुद्रिका है, तो वो तो राम नामामृत को धारण किए हैं, तो उनके मुख में तो अमृत है, तो उनको काहे को प्यास लगेगी? ठीक है। उनको क्यों धूप लगेगी? क्योंकि वो वे तो भगवान की छत्र छाया में है। ठीक है। तो जो भगवान के छत्र छाया में रहते हैं, जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तो उनको प्यास क्यों लगेगी? उनको क्यों कष्ट होगा? तो इसलिए हनुमान जी को कोई कष्ट अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद उन पर था। तो इस कारण से हनुमान जी को किसी भी प्रकार का कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था, परंतु इन सब को तो हुआ। तो इसीलिए मन हनुमान की न अनुमाना, मन ही मन हनुमान जी जो है अनुमान लगाए कि मरना चाहता सब बिनु जल पाना। लगता है बिना जल पिए सब मरना चाहते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि सब मरेंगे बिना जल पिए, क्योंकि कहीं तो पानी दिख नहीं रहा है आसपास, तो क्या किया जाए? तो तुरंत अपनी बुद्धि लगाए, बोले कि हमारे पास तो ज्यादा समय भी नहीं ना, 1 महीना टाइम मिला है, तो इसीलिए हम ये वन में कहाँ ढूंढेंगे भटकते भटकते। इससे अच्छा है कि कोई ऊंची जगह पे चढ़ करके हम चारों तरफ देखें। ठीक है। तो हनुमान जी चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, एक पास में कोई गिरी, उसके शिखर पर चढ़ करके चारों तरफ देखे। जब चारों तरफ आंख घुमाए तो भूमि विभर एक कौतुक पेखा। तब उन्होंने देखा, वे तो चढ़ गए थे एक पहाड़ के शिखर पर, तो उनको भूमि विभर अर्थात उनको जमीन माने नीचे जो है एक गुफा जैसे दिखाई पड़ा, एक गर्त जैसे दिखाई पड़ा, और एक कौतुक पेखा। एक कौतुक मतलब एक बड़ी माने क्या बोलते हैं रहस्यमयी घटना। ठीक है। ऐसे दिखे। क्या थी रहस्यमयी घटना? वो ऐसे कि वो भूमि में एक जो है गुफा जैसे दिखती है, और उसके मुंह के पास चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रविसही ते ही माही। तो बोलते हैं बहुत सारे चक्रवाक, हंस, बगुला पक्षी, ठीक है, ये सब के सब उस गुफा के पास जो है मंडरा रहे हैं, और बहुत सारे उसके अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। अब देखो हनुमान जी कितने बुद्धिमान है? जैसे हमारी सेना की ट्रेनिंग होती है ना, सब इन लोगों को सूचना मिल जाती है, तो वैसे ही हनुमान जी जो है पता लगा ली। बोले ये सारे पक्षी जो है ये जल पक्षी है, ये सब जल पक्षी है। बगुला, हंस, चकवा, ये सब जल पक्षी है। ये सारे जल पक्षी यहाँ मंडरा रहे हैं गुफा के सामने, और कुछ गुफा के अंदर भी प्रवेश कर जा रहे हैं। का अर्थ है कि वो गुफा के अंदर कहीं ना कहीं जल का कुछ स्रोत होगा ही। ठीक है। तो तब ये बात को समझ करके गिरते उत्तरी पवन सुत आवा, सब कहूं ले सोई बिबर दिखावा। अब गिर पर से उतर के आ गए, और आके सबको ले करके सोई बिबर दिखावा, सबको वो गुफा दिखाए। गुफा दिखा तो दिए, अब सबको लगने लगा कि पता नहीं इस गुफा के अंदर क्या है, कौन है। हाँ, हम जाएंगे तो कोई मार देगा हमको, तो क्या ठिकाना। हाँ, क्या ठिकाना। ठीक है। तो इसलिए कोई जाना नहीं चाहे अंदर, देख तो लिए पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब देखो आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। ठीक है। बिना विलंब किए हनुमान जी क्या किए ना, आगे के हनुमान जी आगे रह करके सबको साथ लिए। अब देखो हमने उस समय पढ़ा था कि जब राम जी से प्रणाम करके सब निकल रहे थे, तो हनुमान जी सबके पीछे थे, और यहां जब संकट की घड़ी आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई,
तो हनुमान जी आगे हो गए, बोले ठीक है मुझे पहले जाने दो, आप लोग मेरे पीछे रहो, ठीक है। तो सबको पीछे करके हनुमान जी आगे चले और उसके अंदर बिना विलंब किए प्रवेश किए। और जब उसके अंदर प्रवेश किए तो दीख जाई उपवन बर, सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तप पुंज। तो उसके अंदर जाकर के देखते हैं क्या ना, बहुत सुंदर एक बगीचा है, उपवन बर, सुंदर उत्तम बगीचा है। और सर मतलब एक तालाब भी है वहां, और जिसमें विकसित बहुकंज, बहुत सारे कमल फूल खिले हुए हैं उस तालाब में। परंतु ये सब के सब बड़े क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड बानर थे, ठीक है। बिना पूछे, इनको प्यास लगी थी बोल के ऐसा नहीं कि कूद पड़े पानी पीने के लिए, ठीक है, ऐसा काम नहीं किए। पता लगा है भाई ये इसका मालिक कौन है ना। इतना बढ़िया बगीचा दिख रहा है, वेल मेंटेन्ड गार्डन है, इतना बढ़िया तालाब दिख रहा है, तो कोई तो इसका मालिक होगा अंदर, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, पूछ करके जाएंगे। लोग क्या होता है, किसी के बगीचा में घुस गए, और ये वानर लोग तो पूछ के गए, पर मनुष्य वानर जैसे बन जाता है, दूसरे के बगीचा में घुस करके ये तोड़े वो तोड़े वो तोड़े ऐसे करने लगते हैं, ठीक है, ठीक है ना। होता है, हमारे भी बड़ा ये बुरा अनुभव होता है। कुछ माता है मॉर्निंग वॉक करेगी और मेरे गेट के पास ऐसे ताक के देखेगी, ठीक है, फूल खिले हैं, तो मैं अगर पानी पटा रही हूं तो मुझे आके पूछेगी, बोलेगी, बोले ए बेटा तो फूल लेना। हाँ ठीक है आंटी, अब क्या मना करेंगे, ठीक है। तो गेट खोल दिए, यही मेरी गलती, हम दो फूल तोड़ के दे देते तो अच्छी बात होती। हाँ, और मैं गेट खोल दी, वो दो फूल लेगी बोल के घुसी अंदर, ठीक है ना, और सीधा बगीचा के अंदर घुस जाएगी, बोलेगी ए बेटा तुम्हारा तो इतना भिंडी हुआ है, मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये कुमड़ा का फूल हुआ है, तोड़। अब अजीब बात है, वो सोचती है कि ये तो अकेली है, साध्वी है, क्या कहेगी, ठीक है, बस। हाँ ना, मेरे जवाब की इंतजार नहीं, मतलब अपने तोड़ने लग जाती है। अरे इतनी भिंडी तुम्हारी हो रही है, बस। आज बृहस्पतिवार है, हम बृहस्पतिवार में पीला पीला ये खाते हैं, तो ये कुम्हड़ा का फूल ले जाते हैं, बस अपना अपने तोड़ने लग जाती है। ये माताओं का कमाल है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। पूछ करके लेना नहीं, माने जैसे मेरा बगीचा है, बस घुसे और लेते गए। उधर अमरूद दिखा तो अमरूद भी तोड़ ली, ठीक है। और मैं इधर पानी पटा रही हूँ, मुझे लग रहा अम्मा इतनी देर से निकल क्यों नहीं रही है, और अम्मा जब निकल रही है मैं देख रही हूँ कि उनका पल्लू भरा हुआ है, ठीक है। मैं पूछती हूँ अम्मा फूल इतना भारी हो गया क्या, तो बोलते नहीं बेटा, थोड़ी थोड़ी भिंडी ले ली, थोड़े कुम्भड़ा के फूल, अमरूद कुछ। हमला अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे करती है सब महिलाएं, सद्बुद्धि दे भगवान। तो लेकिन देखो यही है, वानर इतने सुसंस्कृत है कि वे देख रहे इधर उधर कोई है मालिक तो पूछ के पिएंगे, अनजान जगह में कहीं पी लेंगे जल, कुछ हो जाएगा गड़बड़ तो, इसलिए वे लोग जल नहीं पी रहे हैं। और हम मनुष्य कभी कभी वानर वृत्ति दिखाते हैं, बिना पूछे, किसके किसका बगीचा कौन लगाया है,
उसके पेड़, उसकी फूल, उसके फल पूछ के तो लूं? नहीं, बस जो मिला ले लो, खींच लो। तो दीख जाई उपवन बर, सर विगसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप कुंज। जब ये लोग अंदर घुसे और देख रहे हैं कि एक सुंदर तालाब, और उस तालाब के पास एक बढ़िया मंदिर, मंदिर एक रुचिरत, वहां पर एक बड़ा सुंदर मंदिर, और उसमें तपपुंज नारी बैठी, एक तपोमूर्ति, एक नारी तपस्विनी जो है बैठी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ज्यादा वर्णन नहीं किए हैं, पर इसके विषय में अन्य पुराणों में पाया जाता है, और वो कहा गया है कि ये जो है, बोलते हैं कि हेमा नाम की एक कन्या, विश्वकर्मा की कन्या थी। ठीक है। भगवान विश्वकर्मा की कन्या थी हेमा। ठीक है। और वो शंकर जी की बड़ी भक्त थी। वो नृत्य गान से भगवान शंकर जी को बहुत प्रसन्न करी। ठीक है। और भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर के हेमा को ये स्थान प्रदान किए। ठीक है। और ये स्थान में हेमा 10 करोड़ साल तक बैठ करके तपस्या की। 10 करोड़ वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात उनको शंकर भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, और शंकर जी की कृपा से वो सद्गति लाभ की। ठीक है। लेकिन जाते समय उनकी सहायिका के रूप से वहां ये थी स्वयं प्रभा। ठीक है। अभी ये जो तपस्विनी जो दिखाई पड़ रही है, ये उनकी सहायिका थी। विश्वकर्मा जी उनको सहायिका के रूप से ये दे रखे थे। ठीक है। हेमा की सहायिका के रूप से, और ये थी भगवान विष्णु की भक्त। ठीक है। हेमा शंकर जी की भक्त थी, और ये भगवान विष्णु की भक्त थी। तो जब हेमा को सदगति लाभ हो गई, तो तब वो जाते समय स्वयं प्रभा को दे के गई, जो कि विष्णु भक्त थी, ये स्थान सौंप के गई। बोले अब तुम इस स्थान में रह करके तुम अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए साधना करो। तो तब स्वयं प्रभा उस समय से वहीं रह करके वो साधना कर रही थी। ठीक है। तो कहते हैं कि दूरी ते ताही सबनी सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तो कहते हैं ये जो स्वयं प्रभा थी, जो कि दिव्य नाम के गंधर्व की कन्या थी। ठीक है। ये एक गंधर्व की कन्या ही थी, और दूर से सारे वानर लोग उनको प्रणाम किए। तो वानरों को डर लग रहा था कि इतने जो है तपपुंज से, वो ऐसे देदीप्यमान लग रही थी, तो वो एक देवी के समान लग रही थी। तो उनके निकट ये वानर लोग जाने में डर रहे थे, तो दूर से उनको प्रणाम किए। पूछे निज वृत्तांत सुना। जब वो पूछी कि आप लोग कौन है, तो ये सब अपने वृत्तांत सुनाए। ठीक है। ये कौन है, किस कारण से आए, सब बातें सुनाए। तही तब कहा करहु जलपाना। तब उन्होंने कहा कि जलपान करो। अब कितने प्यासे थे वानर लोग, अब तक इंतजार किए। सोचिए, यही है हमारी संस्कृति। ठीक है। बिना पूछे अनधिकार किसी के स्थान से एक बूंद जल तक भी नहीं लेना चाहिए। तो वानर सब अब तक प्रतीक्षा किए, और जब उन्होंने कहा कि जलपान करो, खाहु सुरस सुंदर फल नाना, और बहुत बढ़िया मधुर फल सब है, वो सब आप लोग खाओ। जब वो आदेश दी, तब वानर सब जाके मज्जनु की न मधुर फल खाए। सब स्नान करके बहुत मधुर फल सब खाए। तासु निकट पुनि सब चली आए।
खाने के बाद, खा पी लेने के पश्चात स्नान खान पान सब हो गया, उसके बाद वे फिर लौट आए उनके निकट। ठीक है, ते ही सब आपनी कथा सुनाई, और वहीं पर जो है वो अपनी कथा सुनाई, जो कथा मैंने आप सबको बताया, जो कि गोस्वामी जी वर्णन नहीं किया है यहाँ पर, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है अपने रामायण में, और अन्य सभी ग्रंथों में भी कथा, ये कथा पाई जाती है, परंतु यहाँ गोस्वामी जी वो कथा को नहीं बताए हैं। तो कहते हैं कि सारे वानर लोग बैठ गए, तब वो अपनी कथा सबको सुनाई कि वो कौन है। और फिर कहती है, मैं अब जाब जहां रघुराई, अब मैं जाऊंगी जहां राम जी है। वो यही समय की इंतजार कर रही थी। ठीक है, जब वो जा रही थी उनके क्या बोलते हैं, हेमा, ठीक है, जो उनकी मालकिन थी, अ, जिनकी सहायता करने के लिए ये आई हुई थी, वो जब जा रही थी तो उस समय बोल के गई थी कि प्रभु राम जी आएंगे तब तुमको दर्शन होगा, तब तुमको सद्गति लाभ होगी, तब तक तुम यहाँ साधना करो। ठीक है, तो जब इनको पता चलता है कि ये वानर सब आ गए राम जी के कार्य करने के लिए, तब वो कहती है कि अब मैं जाऊंगी जहां पर राम जी है। मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, पैहु सीत ही जनिप चिताहू। और फिर उन्होंने कहा कि आप लोग भी अब आंख बंद करो, और फिर बोलते हैं गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। ठीक है, आंख बंद कर लो, आंख बंद करके जो है इस गुफा को छोड़कर जाओ। पैहु सीता ही जनिप चिताहू, हाँ, और तुम सीता जी को पा लोगे, तुम चिंता मत करो। ठीक है, परंतु ये सब तो कोई वानर है ना, चंचल प्राणी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आंख बंद करो, आंख बंद करके रखो। ठीक है, तुम सीता को पाओगे। ठीक है, परंतु ये लोग ज्यादा देर तक आंख बंद करके रख नहीं पाए, आंख को खोल दिए। तो खोल दिए तो नयन मोती पुनि देख ही बीरा, आंख तो बंद किए, एक क्षण के लिए बंद किए, फिर ये सब जो है आंख खोल दिए। जब आंख खोल दिए, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, ये सब के सब अपने आप को पाए कहा, ना समुद्र के सामने। अगर आंख बंद करके कुछ क्षण और रखते, शायद ही लोग सीता जी के निकट पहुंच जाते, क्योंकि उन्होंने कहा पैहु, तुम सीता जी को पाओगे। ठीक है, आंख बंद रखो, ये गुफा से निकलो और तुम सीता जी को पाओगे, परंतु ये आंख बंद करके रखे नहीं। ठीक है, चंचल प्राणी। तो कभी कभी क्या होता है, जो गुरु कहते हैं उस पर भरोसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, आधा अधूरे हम लोग अपने आप को पाते हैं कि कहाँ पता नहीं, हाँ, बीच रास्ते में। क्योंकि जैसे हमको सदगुरु बताते हैं, हम उनके अनुसार चल नहीं पाते हैं मन की चंचलता के कारण। तो ये वानरों के साथ भी हुआ। उन्होंने कहा आंख बंद करके जाओ और तुमको सीता जी मिल जाएगी, परंतु ये आंख ज्यादा देर बंद नहीं कर पाए, थोड़ी देर के लिए फट से बंद किए, फिर आंख खोल दिए। हाँ? तो आंख खोल दिए तो पाए अपने आप को कहा, न सब के सब समुद्र के सामने खड़े। और ये समुद्र क्या है, ये समुद्र है संदेह का प्रतीक। अब सब संदेह के समुद्र के सामने थे, अब क्या होगा। ठीक है, यही होता है जब हम संतों के वचन को नहीं मानते हैं। ठीक है, मन की चंचलता के कारण और मन में संशय जब आता है कि क्या पता जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ? और वो संशय तब हमारे सामने रुकावट होके दिखाई पड़ता है, और वो समुद्र के जैसा ही होता है। ठीक है, तो अभी संशय रूपी समुद्र के सामने सारे वानर लोग खड़े हैं, क्या करें।
सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सी माथा। और यहां पर क्या हुआ, न वानर सब तो चले गए, तब स्वयं प्रभा वो स्वयं फिर चली गई रघुनाथ जी के पास, राम जी के पास। ठीक है, जाई कमल पद नाय सी माथा, और जाकर के प्रभु के चरणों में अपने नतमस्तक हुई, और नाना भांति विनय तही कीनी। फिर बहुत प्रकार से उन्होंने भगवान से विनती की। अनपायनी भगति प्रभु दीनी, तब भगवान उनको अनपायनी गति माने अचल भक्ति प्रदान की। ठीक है, वो जाके भगवान से मिली, वो मिली भगवान से, उसको कोई वानर कोई देख नहीं पाए, वो तो भगवान और भक्त के बीच में, वो गई जाके, वो कब कब मिली उसको थोड़ी सब लोग देख सकते हैं, तो भगवान की शक्ति, भगवान का प्रभाव। ठीक है, तो वो जाकर के भगवान से मिली और भगवान को प्रणाम करके भगवान से विनती की कि प्रभु मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। तो भगवान उनको अचल भक्ति प्रदान किए। फिर वहां से वो निकल गई, कहा ना बदरी बन कहूं सो गई, प्रभु आज्ञाधरी शीस। भगवान के आदेश को शिरोधार्य करके वो बद्री वन में चली गई, बद्रिका धाम। ठीक है, बद्रिका धाम में चली गई, जो कि भगवान विष्णु का स्थान है। तो उरधरी राम चरण जुग जे बंदन अज ईस। तो कहते हैं जो भगवान को स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी वंदना करते हैं, वे भगवान के भाव को हृदय में धारण करके स्वयं प्रभा जो है बद्री धाम चली गई। ठीक है, तपस्या करते हुए वहां पर वो सदगति लाभ करेगी। अब यहाँ क्या हुआ फिर वानरों के साथ, यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज को चुनाही। अब ऐसे ही ये लोग जो वन में घूमते भटकते ढूंढते, अब जब समुद्र के सामने आ पहुंचे हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि अब 1 महीना की अवधि खत्म हो गई। अब 1 महीना की अवधि खत्म हो गई, तो सब कभी मन में विचार कर रहे हैं कि बीती अवधि काज को चुनाए। ठीक है, अब समय तो पार हो गया, परंतु कार्य तो पूरा नहीं हुआ। और सुग्रीव क्या बोले थे, समय पार करके कार्य पूरा नहीं करके लौटोगे तो ठीक है सिर काट देंगे। ठीक है, अब इन लोग का समय पार हो गया, सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुध लय करब का भ्राता। सब आपस में बातचीत कर रहे हैं अब कि बिना सीता जी की खबर लिए अब लौटेंगे तो क्या होगा हम लोगों का। ठीक है, क्या होगा हम लोगों का। हाँ? देखिए महाशय, ये लोग अवधि हाँ पूरी हो गई, कार्य नहीं हो पाया। ठीक है ना, तो क्या होगी, मृत्यु होगी, है ना। ये जो अवधि की जहां तक बात है ना, हम सबके जीवन में अवधि निर्धारित है। ठीक है, सीता जी जो है शांति का प्रतीक है। जीवन में अगर हम नित्य शांति प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमको अवधि प्राप्त हुई है, एक निर्दिष्ट अवधि, मतलब जीवन काल हमको मिला है। सबको एक निर्दिष्ट जीवन काल मिला। उस निर्दिष्ट जीवन काल के अंदर अगर हम नित्य शांति को प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या होगी, मृत्यु ही होगी ना। ठीक है, तो मृत्यु का भय तो इंतजार कर रहा है हमको ग्रास करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम उस मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो मौत आने से पहले हमको जो समय सीमा मिली है, जो अवधि प्राप्त हुई है, उसके अंदर हम नित्य शांति को प्राप्त कर लें।
वह नित्य, वो चिरंतन शांति के प्रतीक है सीता जी। ठीक है, जब जीव उस नित्य शांति को प्राप्त कर लेता है तो वो मृत्यु के बंधन को लांघ जाता है, तब उसको मृत्यु का भय अब नहीं डराता। तो ये नहीं होता है तो मृत्यु तो आनी ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये वानर सब विचार करने लगे अब क्या होगा हम लोग का। यहाँ विचार ही, हाँ, कहा अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद अब रो करके, अंगद सबसे छोटा था ना, है ना, राजकुमार युवराज अंगद, लेकिन था तो उम्र में छोटा, तो इसलिए वो तो पूरा आंखों में उसके आंसू आ गए, लोचन भरी बारी, आंख उसकी भर गई है आंसुओं से। दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई। ठीक है, कैसे दोनों प्रकार से? बोले इहा न सुधी सीता के पाई, उहां गए मारी ही कपिराई। बोले यहाँ सीता जी की सुधी नहीं, सीता जी की खोज नहीं कर पाए, तो विफलता मृत्यु है। वीर के लिए विफलता जो है वो मृत्यु के बराबर है। तो बोले यहाँ तो सीता जी की सुधी नहीं मिली। ठीक है, तो जब काम नहीं कर पाए तो मृत्यु के बराबर है। ठीक है, हम इस कार्य में विफल हो गए तो मृत्यु के बराबर, और वहां जाएंगे तो सुग्रीव मारेंगे। ठीक है, तो वहां मृत्यु इंतजार कर रही है, और यहाँ मौत तो हो ही गई क्योंकि हम विफल हो गए अपने कार्य में। ठीक है, सो वीर पुरुष के लिए कार्य में असिद्धि जो है मृत्यु के समान है। तो बोलते यहाँ ना, सीता जी की खोज मिली और वहां जाएंगे तो सुग्रीव हमको मारेंगे। पिता बधे, फिर वो बेचारा रो करके बोलता है, बोलते ऐसे तो पिता बधे पर मारत मोई। जब मेरे पिता के वध हुआ था उस समय ही वो तो मारना चाहते थे मेरे को। ये तो राम जी की कृपा है, राखा राम निहोर न होही। बोलते ये तो राम जी मेरी रक्षा किए, राम जी नहीं होते तो मेरी रक्षा नहीं होती, मुझे तो मार डालते ही, ये थोड़ी रखते हैं। तुरंत देखो कैसे भाव बदल गया, समझ रहे हो? तो पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही। तो बार बार अंगद सबसे यही कह रहे थे कि अब तो मृत्यु होनी ही है, इसमें कोई शंका नहीं है, हम लोगों की तो मृत्यु होगी ही। तो अंगद वचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। अब अंगद के वचन को सुन करके सारे कपि अब रोने लगे। जब अंगद रोने लगे, हाँ, खुद युवराज रोने लगे, तो सारे जो वानर सब थे कोई कुछ बोल ना सके, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, कैसे बोलेगा, उनके घर की मामला है ना, चाचा भतीजा की बात है, वो भी राजा युवराज की बात है, उसमें कोई थोड़ी मुंह खोल सकता है ना बोल सकते हैं, बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मृत्यु का डर तो सबके अंदर है ही कि मरेंगे तो जरूर। ठीक है, तो सब रोने लगे, सब रोने लगे। देखो, याद रखना, दो प्रकार से मृत्यु तो होती ही है। ठीक है, दो प्रकार से मृत्यु होती है। एक होती है कि प्राण छूटने पर शरीर की मृत्यु तो होती ही है। ठीक है, और दूसरी मृत्यु क्या है कि जब हम शांति प्राप्त नहीं करते हैं, शांति स्वरूपा सीता जी की प्राप्ति नहीं करते हैं, तो भी हमारी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, जब हम, जो हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे हृदय की गुफा में ही विद्यमान है, उस नित्य शांति स्वरूपा सीता जी को अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं तो भी हमारी मृत्यु होती। ठीक है, जीव की यही दशा है। तो दो प्रकार की मृत्यु तो आती ही है, एक प्राण छूट करके मौत आती है, और एक शांति प्राप्त नहीं करके
जो है हम मृत्यु लाभ करते ही है। तो हम सीता के सुध लीने बिना नहीं जे है जुबराज प्रवीणा। तो कहते हैं अब जब सब लोग एक क्षण के लिए सब एकदम शोक में, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, सब शोकमग्न हो गए, तो तब पुण्य सब बचन कहत सब भय। फिर सब ऐसा बोलने लगे। ठीक है, सारे कपि जो है ऐसे बोलने लगे, बोलते कि हम सीता जी की खबर नहीं लिए, नहीं जय है युवराज प्रवीणा। अंगद, हे युवराज, हम लौटेंगे ही नहीं, तो कम से कम एक मौत से तो बच सकते हैं। ठीक है, एक मृत्यु से तो अपने आप को बचा सकते हैं, वो है कि सुग्रीव के हाथों हम नहीं मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लौटेंगे नहीं, बिना सीता जी की खबर लिए हम जो है यहां से जाएंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे? यहां से जाएंगे नहीं तो बोले अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। ऐसे कह करके सारे वानर वहां पर जो है वो नमक समुद्र, लवण सिंधु, ठीक है, तो उसके तट पर सब के सब कुशा, दर्भ माने कुशा, ठीक है, तो कुश के आसन या कुशा बिछा करके सबके सब वहां बैठ गए। अब जो होगा यहीं बैठेंगे, विचार करेंगे, कोई उपाय दिखेगा तो करेंगे, लेकिन लौटेंगे नहीं। और सुग्रीव के पास बिना सीता जी की खबर लिए लौटेंगे नहीं, सुग्रीव के हाथों मरेंगे नहीं, भले यहीं पड़े पड़े जो है मर जाए। ठीक है, तो सब कुशा बिछा करके बैठ गए कि अब खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं, यहाँ तो ये चारों तरफ ये तो समुद्र है, यहाँ क्या खाएंगे पिएंगे। बस बैठ गए सब, ध्यान करने लगे। कुशासन पे बैठना मतलब क्या होता है? नीचे बैठ जाते नहीं तो, लेकिन कुशासन बैठना मतलब प्रतिज्ञा लेकर के, ठीक है, बैठ गए कि भले शरीर का नाश हो जाए, बिना कार्य किए हम लौटेंगे ही नहीं। बैठ गए, खान पान छोड़कर पूरा अनशन लेकर के बैठ गए। तो तब क्या हुआ ना, जामवंत अंगद दुख देखी। जामवंत जी जो कि सबसे वयोज्येष्ठ थे, वे जब अंगद को देख रहे हैं, इतने दुखी हो गए, अंगद रो रहे हैं, तब कहीं कथा उपदेश विशेष, तब उनको विशेष उपदेश देने लगे, विभिन्न प्रकार की कथा कह करके उनको विशेष उपदेश देने लगे। क्या कथा कहने लगे कि ऐसे सुग्रीव पर तुम डाउट मत करो। ठीक है, सुग्रीव जी भगवान के भक्त हैं, भगवान के कार्य करने के लिए वे तत्पर हैं, तो वे कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारे प्रति कोई मन में शत्रुता रखते हैं, ऐसी बात नहीं। ऐसे सुग्रीव के ऊपर तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो कह रहा ना मेरे पिता के वध के बाद मुझे तो मार डालने वाले थे, वो तो राम जी के कारण मेरी रक्षा हुई है। बोले नहीं, ऐसा द्वंद्व नहीं करो। तो उनको जो है उपदेश दिए और देखे, बोलते तात राम कहूं नर जनि मानहूं। ये प्रिय अंगद, आप राम जी को साधारण नर मत समझो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानम। राम जी को समझो कि वे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व ही अवतार धारण करके आए, वे निर्गुण ब्रह्म है और उनको कोई जीत नहीं सकता है। अजित अज जानहूं, ठीक है, वे अजन्मा है। और हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक तो बड़े भाग्यवान है कि हम सगुण ब्रह्म माने भगवान जो कि सगुण रूप में आए राम जी, ठीक है, उनके हम सेवक हुए हैं, उनकी सेवा करने के हमको मौका मिला है। तो बोलते हैं इसलिए हम तो बड़े भाग्यवान है कि राम जी के चरणों में हम प्रीति रखते हैं। ठीक है, तो निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लागी, सगुण उपासक संगत रहे मुच्छ सब त्यागी। तो भगवान
देवता, गौ, वेद, ठीक है, पृथ्वी के भार उतारने के लिए, इनकी रक्षा के लिए भगवान जो है कहते हैं कि अवतार धारण करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरे, और वो भी अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। सगुण उपासक संगतः, और फिर वहां पर जो सगुण उपासक हैं, जो भगवान के रूप की उपासना करते हैं, ठीक है, जो भक्त लोग हैं, उन सब वहां पर रहै मोक्ष सब त्यागी, सब प्रकार के मोक्षों को त्याग करके भगवान के साथ रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उनको कोई मोक्ष नहीं चाहिए, ठीक है। मोक्ष 5 प्रकार के जो हैं, बोलते सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य, सार्ष्टी, सायुज्य। ये जो है ना 5 प्रकार के मोक्ष है, 5 प्रकार के मोक्ष है। सालोक्य माने भगवान के लोक की प्राप्ति होती, भक्तों को ये 5 प्रकार के मोक्ष मिलता है, तो भगवान के लोक में स्थान मिल जाता है। नहीं तो सामीप्य, भगवान के पास रहने का, ठीक है, मिलता है, स्थान मिलता है। फिर सारूप्य, अर्थात भगवान के जैसा रूप मिलता है, सारूप्य, ठीक है। फिर सार्ष्टी, ठीक है, तो सार्ष्टी जो है मुझे लगता है भगवान की सेवा, ठीक है, भगवान के सेवक होने का मौका मिलता है। और सायुज्य, जो कि ये 5 जो मोक्ष है, इसमें सायुज्य सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सायुज्य माने भगवान में लीन हो जाना, भगवान में एक हो जाना, ठीक है, सायुज्य, सायुज्य मुक्ति, ठीक है। तो ऐसे ये 5 प्रकार की मुक्ति है। परंतु कहते हैं भक्तों के अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है, मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है, भक्तों के अंदर कोई मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है, वो मोक्ष की इच्छा को त्याग करके भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए भगवान अवतार लेके आते हैं धरती पर, ठीक है, उनके भक्तों को भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, और भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी का भार उतारते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, गौ की रक्षा होती है, ब्राह्मणों की रक्षा होती है। इन सारे कार्यों के लिए भगवान अवतार लेके आते हैं। तो ये उपदेश दे रहे हैं जाम्बवान अंगद को, समझा रहे हैं, अंगद डरो मत, हम सब उस भगवान के सेवक हैं, कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा, चिंता मत करो, इतना रो मत, ठीक है, क्योंकि जो भगवान के हम सेवक हैं वो तो निर्गुण ब्रह्म तत्व है, इसीलिए डरने से नहीं। तो ऐसे जब समझाते हैं जाम्बवान जी, तब वहां पर एक घटना घटती है, ठीक है। तो वो क्या होती है वो हम लोग फिर कल देखेंगे, और कल हम लोग का ये किष्किंधा कांड समाप्त होगा, ठीक है। छोटा सा कांड है किष्किंधा कांड, 30 दोहा है मात्र, तो उसमें 26 नंबर दोहा तक हम लोग पहुंच गए, और 4 दोहा है, तो कल समाप्त होगा ये विषय, किष्किंधा कांड का विषय समाप्त, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे आराम से। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।